हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ बहुपद दूसरी प्रश्नावली 2.2। उसमें हम लोग को पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध को। उससे पहले आप लोगों को आना चाहिए किसी बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। किसी बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करना आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 9th में, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यांक, इसको ये हमें दो घात बहुपद दिया गया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a कुछ नहीं है तो 1 होता है यहाँ पर 1, और b मतलब -8, c मतलब 16। तो यहाँ पर इसका c को देखते हैं कि 16। सबसे पहले द्विघात बहुपद जो होता है इसका गुणांक 1 होना चाहिए, और 16 इसको देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 16 आता है और जोड़ने या घटाने पर -8 आ जाए, यानी प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -8। प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, -8, और इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16। अब ऐसे दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, एक 4 और 2 हो सकती है, 2 और 4। तो जैसे 4 और 2 संख्याएं हैं। अब अगर यहाँ पर ये माइनस होगी, ये माइनस होगी, तो माइनस माइनस जोड़ के 4 तो 6 हो गई, जोड़ के तो 8 होगी नहीं। 4 दूनी 16, 4 और 4 हो गए। यहाँ पर -4 और -4 होगा तो -4 मिलके -8 हो गया, और माइनस माइनस का गुणा मिलके कितना आ जाएगा, -16। तो यहाँ पर इस बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं दो भाग में, तो टूट गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x हो गया, -4x प्लस 16। तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो गया, बचा क्या, 1x माइनस कितना है, 4, माइनस यहाँ पर माइनस चिन्ह जो यहाँ पर बीच में चिन्ह होता है वही यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया, बचा क्या, x -16। अब यहाँ से 4 सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, केवल 4 कॉमन हो गया यहाँ से, बचा कितना, 4। अब यहाँ से ये और ये सेम है तो x -4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कितना हो गया, x -4। अब इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करने पर x -4 बराबर 0, और यहाँ पर भी x -4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4। तो इसके शून्यांक कितने हो गए, इसके शून्यांक देखिए, शून्यांक -4, -4, इसके शून्यांक हो गए। इस दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 दिया गया है। अब ऐसी एक कोई संख्या खोजना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, -11, और गुणा करने पे कितना आ जाए, 30, यही लाना हमको। अब ऐसे दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 6 और 5। एक मान लीजिए 6 है, एक 5 है। अब -11 है ना, तो माइनस 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 जुड़ के -11 होगी, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 20 वाली संख्या को इसी को तोड़ते हैं हम, एक्स स्क्वायर -6x -5x प्लस 13। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया तो बचा क्या, x -6।
चलिए यहाँ पर क्या बचा 6 माइनस यहाँ से कितना कॉमन हो गया 5, यहाँ के कितना हो गया x माइनस माइनस, जो यहाँ पर चिन्ह होता है वही यहाँ लगता है माइनस, और यहाँ से माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, जो कॉमन लेते हैं मतलब उससे भाग देते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लिए, अब 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 6। अब ये और ये सेम है तो x माइनस 6, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 6, और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 5, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक 6 और 5, इसके 2 शून्यांक हो गए। अब हमको आगे पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, इसको हम आगे देखेंगे।